लेकिन अरुण जी, इस पे भी आप कीजिएगा कि कोई सवाल का जवाब नहीं। लेकिन आज जो दिखे ज्ञानेश कुमार साहब, तो मैं तो कहूंगा, दोहराऊंगा जो मैंने ओपनिंग रिमार्क में कहा, कि वो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका में कम नजर आए और एक राजनेता की भूमिका में ज्यादा नजर आए। ऐसा लगा कि कोई नेता, जैसे भी कहा, चाहे वो कहा गया हो अनिल सर द्वारा या रविंद्र जी द्वारा। क्या कहिएगा पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अरुण दीक्षित? संजीव जी, सबसे पहले तो मैं ये बात कहूंगा कि आज नरेंद्र मोदी को सतर्क हो जाना चाहिए। अनिल जी ने भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, रविंद्र ने भी देखी, आपने भी देखी, मैंने भी देखी है। अभी तक पिछले सालों में हम देखते आ रहे थे, जब भी कभी नरेंद्र मोदी सार्वजनिक मंचों पर होते हैं, उनके चेहरे पे तनाव, एकदम बिल्कुल घबराहट, ऐसा लगता है कि सारा गुस्सा उनकी आंखों में है। आप देखिए, ज्ञानेश कुमार जी के चेहरे पर भी उसी तरह के भाव थे, गुस्सा था, कहीं अकड़ थी, कहीं कई बार जो है बिल्कुल एकदम आंखों से ऐसा लग रहा था कि जैसे सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे पत्रकारों को ही खा जाएंगे। एक चीज। दूसरी चीज, जैसी तुकबंदी प्रधानमंत्री करते रहे घटिया, चाहे संसद हो चाहे मंच हो, वैसे उन्होंने कहा पक्ष प्रतिपक्ष हमारे लिए समकक्ष। ये एक तुकबंदी हुई कि मतलब चुनाव आयुक्त जब ये बात कर रहे थे, और आखिर में जब उन्होंने कहा जय हिंद जय भारत, तो ये मुझे लगा कि अब नरेंद्र मोदी को होश में आ जाना चाहिए कि उनका डुप्लीकेट तैयार हो गया। उतनी ही नौटंकी वो आदमी करता है जितनी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उन्हें पूरी नकल की है। सबसे ज्यादा किसी भी सवाल पर, मुद्दे की बात पर जवाब नहीं दिया। जो ठाकुरता साहब ने जो सवाल पूछा, होना ये चाहिए कि 14 को आदेश था, 17 है, माना यही गया था कि 3 दिन में इन्होंने कुछ किया होगा, वो बताने आए। सबसे बड़ी चीज ये है कि किसी भी सवाल का, बहुत सारे सवाल जो अनिल भाई ने कहा कि पहली बार पत्रकारों के सवाल सही थे, पॉइंटेड थे, लेकिन जवाब नहीं आए। जवाब क्या है, किस पर गुस्सा दिखा रहे हैं? अरे भाई, जो अभी रावत साहब का नाम लिया अनिल जी ने, कि किस कानून के तहत आप हलफनामा मांग रहे हो? हलफनामा मांगने का अधिकार आपके पास नहीं है। जिस सवाल पर ये उठाया उस पर नहीं मांग सकते आप। लेकिन चूंकि ज्ञानेश कुमार है, उनको ज्ञान का अजीर्ण है। ऐसा लग रहा था कि वो ये भूल गए कि वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं और अभी भी उसी वजह से उन्हें ये दायित्व मिला है। मुझे तो ऐसा लगा कि थोड़े दिन में उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। उनका शहर जिस काम के लिए बड़ा मशहूर है, मुझे लगता है कि उस तरह की परिस्थितियों का सामना उन्हें बहुत जल्दी करना पड़ेगा। ये इसके अलावा और सबसे अच्छा काम क्या है कि राहुल गांधी जो हैं, उन्होंने मतलब वो बड़ा कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, कहीं भी चल देते हैं, कभी मोहब्बत की दुकान लगाते हैं। अब उन्होंने कितना काम दे दिया। संडे के दिन प्रधानमंत्री उन्हीं सब सड़कों का उद्घाटन करने जा रहे हैं जो पहले हो चुकी है। चुनाव आयोग जिसको घर बैठना था, वो इतवार के दिन आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, 1 घंटे का भाषण है, बिना सिर पैर की बातें हैं। मालूम क्या हुआ है आज? अगर आप ध्यान दें, अनिल जी ने सुना होगा, आज ज्ञानेश कुमार ने नरेंद्र मोदी के पूरे 11 साल के कार्यकाल पे इतना बड़ा सवाल उठाया है कि अगर कोई भी समझदार प्रधानमंत्री होता तो सबसे पहले उन्हें बर्खास्त करता। उन्होंने कहा है कि इस देश के करोड़ों लोग बेघर हैं। प्रधानमंत्री बेचारे 11 साल में हर साल लोगों को करोड़ों घर दे रहे हैं। वो आदमी कह रहा है कि करोड़ों लोग बेघर हैं, उनको हम वोट देंगे। पुलिया के नीचे रहने वाले, फुटपाथ के नीचे रहने वाले, लैंप पोस्ट के नीचे रहने वाले लोगों को वोटिंग कार्ड देंगे। और उनका ये भी कहना है कि जो झुग्गी बस्ती बनी है उनमें मकान नंबर होते ही नहीं है। तो ये जो नई चीजों का रहस्योद्घाटन किया, कहीं भी बस्ती बस्ती है शहर के अंदर, उसमें सब पे मकान नंबर होता है। मैं भोपाल में जहां रहता हूँ, सामने ऐसी बस्ती है, सब घरों के मकान है। गांव का रहने वाला हूं। बहुत साल पहले, कम से कम 50 साल पहले गांव पे मकान नंबर डाले गए थे, और गांव के मकान नाम के साथ गांव में गांव का नाम होता है, आदमी का नाम होता है। तो ये आदमी जो सेवानिवृत्त हो गया, आईएएस था, मुझे लगता है कि इतनी अकल नहीं है, इतनी जानकारी नहीं है कि इस व्यवस्था क्या है। बिना नंबर के कोई चीज नहीं है। और नरेंद्र मोदी अगर ज्ञानेश कुमार का मान लें कि करोड़ों लोग बेघर हैं, उनके पास घर नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग इतना अच्छा है कि वो उनको वोटिंग राइट देगा, उनको वोटिंग कार्ड देगा। तो भाई जरा पता करवा लीजिए कि पुलों के नीचे रहने वाले, फुटपाथ पे लोग, कितने लोगों के पास वोटिंग कार्ड है।
तो जितना झूठ नरेंद्र मोदी बोलते हैं सार्वजनिक मंच से, उसमें कंपटीशन लगाया हुआ था ज्ञानेश कुमार ने कि बोलेंगे सब झूठ। अब जिस मुद्दे पर बात आती है, जहां की बात आती है, एक और बड़ा झूठ, आज 17 तारीख है, शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही, कह रहे 15 दिन बचे हैं, 15 दिन में दे दो। अरे भाई 15 दिन की गिनती भी भूल गए, ऐसा दिमागी संतुलन बिगड़ा है कि अभी 14 दिन भी पूरे नहीं रहेंगे। तो ये जो चीजें हैं वो नरेंद्र मोदी की नकल करते करते वो उन्हीं की तरह डिसबैलेंस हो गए, और इसलिए शुरुआत करते हैं तो तुकबंदी करते हैं और आखिर में चुनावी नारा देते हैं। सवाल एक नहीं है, सवाल पूछा गया जिसका जवाब नहीं आया। बीजू जनता दल ने हलफनामा देके शिकायत की थी, अखिलेश यादव ने 18,000 मामलों की शिकायत, उन्होंने एक लाइन से झूठ बोल दिया। जैसे ठीक वैसे कि जैसे 3 दिन पहले सेमीकंडक्टर नेहरू ने उसकी उपेक्षा की। पहला सेमीकंडक्टर का कारखाना ही 1968 में लगा, और वो भी अमेरिका में। 64 में नेहरू जी दुनिया छोड़ गए। तो आज सबसे बड़ा कंपटीटर हमको मिला है नरेंद्र मोदी का। आज देश को नहीं सतर्क होना चाहिए, मोदी को सतर्क होना चाहिए कि उनसे बड़ा झूठ बोलने वाला डंके की चोट पे और चेहरा बना के वही भाव लाके, भाई तुमको जो सवाल का जवाब देना था वो नहीं दिया। किसी भी चीज के लिए अगर आप बात कर रहे हैं, आप सरकार की उस पर सवाल उठा रहे हैं कि मकान नहीं है लोगों के पास, बेघर हैं, लेकिन आप ये नहीं मान रहे हैं, आप तर्क दे रहे हैं कि हम एसडीएम और उस पे बीएलओ पर इस पे कैसे वो कर ले। ये राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि वो ये काम करवाएं, राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये है कि जो डाटा आपने दिया उसको ही आप गलत कर रहे हैं, उन्हीं कागजों से पीपीटी बनाए। अरुण सर मैं एक चीज चाहूंगा, मैं इनसे एक आप करिएगा, मैं अनिल सर से प्रतिक्रिया लेके फिर आ जाऊंगा आपके पास जी। अपने आप मैं अनिल सर के प्रतिक्रिया लेके, उनको जाना है, पहले आप करिएगा, मैं अनिल सर से मैं वही कर रहा हूं कि जो चीजें चुनाव आयोग को करनी थी उसको वो दूसरों पे डाल रहे हैं, जिन सवालों का जवाब देना नहीं दे रहे हैं, बेशर्मी के साथ अपने आप को धमकियां दे रहे हैं, और उसके बाद ये नहीं कह पाए कि 7 दिन बाद क्या करेंगे, क्या उखाड़ लोगे आप राहुल गांधी का, फांसी दे दोगे, कौन सा अधिकार है आपके पास? नहीं, लेकिन उतनी एकड़ में तो मैं कहता हूं बड़ी गंभीरता की बात है कि आज नरेंद्र मोदी को उनका एक प्रतिद्वंदी मिल गया है, आज से उन्हें सतर्क रहना चाहिए। उसी तरह की भाव भंगिमा बनाएगा, उतना ही झूठ बोलेगा और मुद्दे की बात नहीं करेगा।